हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो है हिस्ट्री का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उसके बाद और भी चैप्टर कवर किया जाएगा, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज मैंने लिया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी ही था। अगर टाइमलाइन देखा जाए तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कब फ्लोरिस्ट हुआ था 4500 BCE से लेके 2000 BCE तक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट हुआ था। अब सिविलाइजेशन क्या है? व्हाट इज सिविलाइजेशन? इसके ऊपर वी जॉर्डन सिल्डे उसने बोला है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिविलाइजेशन इज द अर्बन रिवोल्यूशन। मतलब ये है द ग्रोथ ऑफ सच लार्जर सेटलमेंट्स वेयर पीपल लिव्ड नोन एज सिटीज एंड टाउन्स। अकॉर्डिंग टू वी जॉर्डन सिल्डे, सिविलाइजेशन का एक कैरेक्टर ही है अर्बन रिवोल्यूशन। अर्बन रिवोल्यूशन क्या होता है हम सभी को पता है। पॉपुलेशन बढ़ता है तो लोग सेटलमेंट के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। ऐसे ही सिटीज़ बनते हैं, टाउन्स बनते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सब ब्रोंज एज के टाइम पे ही हुआ था। This great civilization developed on the banks of rivers because of several reasons. अगर इसका रीजन्स क्या है, क्यों सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुआ था बैंक के साइड पे? फर्स्ट रीजन होगा एग्रीकल्चर। उनका मेन ऑक्यूपेशन था पीपल का खेती बाड़ी करना। एग्रीकल्चर के लिए क्या जरूरी है? तो एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द रिलायबल वाटर सप्लाई। तो वो लोग वाटर सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करते थे। खेती बाड़ी के लिए पानी की ज़रूरत होता है। तो रिवर वैली क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर की। रिवर के साइड पे उसका मिट्टी भी बहुत फर्टाइल होते थे। द रिवर्स ऑल्सो बिकम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे ही इमर्ज हुआ था सिटीज़, टाउन्स, ये सब का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था वो देखा जाए तो पहला है सोसाइटी के ऊपर हम देखेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर देखेंगे, फैमिली के ऊपर देखेंगे, सिटी स्टेट के ऊपर देखेंगे, सिटी प्लानिंग के ऊपर देखेंगे, ऑक्यूपेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, रिलीजन। पहला है सोसाइटी। उस टाइम सोसाइटी 3 टाइप पे डिवाइड हो गया था, अपर, मिडिल एंड लोअर क्लासेस। तो रूलर्स और किंग्स, देयर फैमिली मेम्बर्स, प्रीस्ट एंड हाई ऑफिशियल बिलोंग टू द अपर क्लास। ये सब अपर क्लास में आते थे। मर्चेंट्स, फार्मर्स एंड आर्टिसंस बिलोंग टू द मिडिल क्लास में थे। स्लेव्स बिलोंग टू द लोएस्ट क्लास। ऐसे ही 3 डिवीजन किया जाता था उस टाइम सोसाइटी में। नेक्स्ट है फैमिली तब क्या था? पैट्रियार्कल था। फादर को हेड ऑफ द फैमिली माना जाता था और फैमिली का हेड होता था एल्डर मेल पर्सन। उस टाइम वुमेन को भी राइट्स मिलता था, जैसे कि दे कुड एंगेज इन ट्रेड और होल्ड प्रॉपर्टी। बट मैन एंजॉयड मोर प्रिविलेजेस देन वुमेन। मेन को ज़्यादा मिलता था प्रिविलेजेस। उसके बाद है सिटी स्टेट्स। तो उस टाइम सिटी स्टेट्स क्या क्या था? उरुक था, निपुर था, बेबीलोन था, असुर था, ऊर, निनेवे, किस, लागस, ये सब था cities. These city-states initially developed as temple towns as they were built around the temple. They had own rulers called inis. तब जो सिटी स्टेट था वो सब टेम्पल टाउन्स बोलते थे। वहाँ पे टेम्पल्स थे और बिल्ड अराउंड द टेम्पल्स। उसको टेम्पल्स को क्या बोलते थे? जिगुरात बोलते थे। उसको जो ओन किया था, रूलर था, उसको एनसीस बोलते थे। सिटी प्लानिंग क्या था? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक था सेक्रेट एरिया, वाल सिटी, आउटर टाउन। सेक्रेट एरिया में क्या था? हेड ए जिगुराट था, एक जिगुराट था। द पीपल लिव्ड इन वाल्ड सिटी। बाकी जो लोग क्या कहाँ पे रहते थे? वाल सिटी पे रहते थे या आउटर टाउन में रहते थे। द स्ट्रीट वेयर अनपेव्ड एंड विदाउट ड्रेन्स। द हाउसेस वेयर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स। द रूम्स इन ईच house were grouped around a central courtyard. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। उस टाइम ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था, जो हम पहले ही बोल चुके हैं कि उस टाइम लोग खेती बाड़ी करते थे। डेवलप्ड एन एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन बहुत ही अच्छा था। डाइक्स वेर built to control the flood water from Tigris and Euphrates rivers. Invented the ox-drawn plough
एंड अ व्हीट कार्ट। उस टाइम उन लोगों ने क्या क्या प्रोड्यूस किया था, ग्रू, व्हीट, बार्ली, फ्रूट्स एंड पल्सेस, ये सब किया था। डोमेस्टिकेटिव भी क्या था, वो लोग पालते थे, काउज, गोट, सीप, डोंकीज, ये सब को डोमेस्टिकेट किया था। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट। People acquired specialized skill in pottery, weaving and metal work. ये सब करते थे। ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स, कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स वर ऑल्सो कैरिड आउट, ये सब भी किया था। और एक भी है, वो लोगों ने सील, उस टाइम ट्रेड के लिए क्या होते थे, यूज़ होते थे, सील यूज़ होते थे। तो सील्स क्या, वो लोगों ने कैसा सील्स बनाया था, सिलेंडर सील्स बनाया था। तो और सील्स में क्या कहते हैं, एनग्रेव्ड विथ इमेजेस, सील्स के साथ इमेजेस भी उन लोगों ने एनग्रेव्ड किया था। ट्रेड एंड कॉमर्स क्या था, तो वो लोगों ने दूसरे सिविलाइजेशंस के जो भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस था उन लोगों के साथ ट्रेडिंग करते थे। तो ट्रेड रिलेशंस विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कंटेम्प्रेरी था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। और मेन इम्पोर्ट्स क्या था, स्टोन इंपोर्ट करते थे, टिम्बर, मेटल, ओर्स, ये सब इंपोर्ट करते थे। उसके बाद है आर्किटेक्चर। तो वो लोगों ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ आर्सेस, कॉलम्स एंड डोम्स, ये सब आर्किटेक्चर में वो लोगों ने बनाया था। द जिगुराट्स एंड द हैंगी गार्डन्स रिप्रेजेंट द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर। अगर मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर को देखा जाए तो हैंगी गार्डन और जिगुराट्स ये सब बेस्ट एग्जाम्पल्स है। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन जो है, इन द पैलेस ऑफ किंग नेबुजारनेस्सर टू, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। उसके बाद है रिलीजन। टाइम देखा जाए तो मेसोपोटामियन बिलीव्स इन मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। उस टाइम बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस को बिलीव करते थे। दे ऑल्सो वर्शिप forces of nature such as the sun, moon and rain. मेन मेसोपोटामियन गॉड है वो है अनु, द गॉड ऑफ स्काई, एनलिल, द गॉड ऑफ विंड, एनकी, द गॉड ऑफ अर्थ, एंड निन्हुरसागा, the goddess, the mother goddess. The king was the chief priest. King ही था chief priest. He was believed to be the direct representative of God on earth. The priests were appointed by the king. किंग को गॉड का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। और जो पुरोहित होता है उसको किंग ही अपॉइंट करते थे। और एक लास्ट बात है कि जो भी वेपन्स, वेसल्स और भी जो भी ऑब्जेक्ट्स मतलब मिले थे ग्रेव के अंदर, वो सब प्रूफ करते हैं कि मेसोपोटामियन बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ को, मरने के बाद भी पुनर्जन्म, इसका बिलीव करते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उसके बाद द कोड ऑफ हम्मुराबी, ये है वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन लॉ कोड। ये जो कोड है इज ए कलेक्शन ऑफ ए लीगल डिसीजन मेड बाय द हम्मुराबी ड्यूरिंग हिज रेन्स एज किंग। हम्मुराबी एक किंग था और उसने ये लीगल डिसीजन लिया था। वो ये कोड है वो कलेक्शन ऑफ द लीगल डिसीजंस का। आज के लिए यही है। आज इस टॉपिक को यह भी ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ।